पहली चीज़ ये कि मेंटोर की कमी है, हाँ जो उसको ये कॉन्फिडेंस दे कि तुम ये कर सकते हो। सही। वो ऑब्वियस सी बात ये या तो आपके टीचर से आता है या आपके पेरेंट्स से आता है। हॉर्ड है, स्टैनफोर्ड है, पाकिस्तान में आप उठा लें, बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन दे आर नॉट टेलिंग यू कि हाउ यू हैव टू बिहेव विद योर स्पाउस आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, प्री मैरिज हसल्स क्या होती हैं, पोस्ट मैरिज हसल्स क्या होती हैं। आपने अपनी बीवी को मैनेज करना ये लाइफ स्किल है, अपने बच्चों को मैनेज करना ये लाइफ स्किल है, लेकिन हम उनको वो दे ही नहीं रहे। जो होते हैं ना, प्रिंसिपल्स पे नहीं चलते, बिल्कुल वो एहसार पे चलते हैं, वो ताउन से चलते हैं, वो कुर्बानी से चलते हैं, वो लेन देन में नहीं चलते कि आज इन्होंने मेरे साथ ये किया, आज इन्होंने ये मेरे साथ ये किया। वो कहते हैं ना कि औरतें शेर बनाती हैं। हज़रत खदीजा ने क्या कहा कि हुसैन ने कहा कि शायद मुझे लगा कि मेरे से कुछ ऐसा हुआ या शैतान ने मुझे छू लिया। तो हज़रत खदीजा के रिप्लाई क्या था कि है ऐसा हो ही नहीं सकता, यू आर अ वेरी ग्रेट मैन, आप लोगों की मदद करते हो, आप लोगों का ख्याल करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हब्लुल्लाह। मैं हूं आपका होस्ट ईरज खान और आज मैं आपके साथ उन सेंसिटिव और ख़ास इशू पर बात करना चाहूँगा जिनको अक्सर हमारी सोसाइटी में इग्नोर कर दिया जाता है। हमारी ज़िंदगियों में हमने कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी का वो ख़ास मकाम देने का, और सेम किसी लड़के को अपनी ज़िंदगी में वो ख़ास मुकाम देने का, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप। इस ख़ास मौजू पर बात करने के लिए आज वी आर वेरी लकी कि हमें जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ जो है वो मैं इतने अल्फाज नहीं, क्योंकि ही इज़ अ मल्टीटास्कर। उनके बहुत से जो मारूफ हमारी दावा ऑर्गेनाइजेशन है यूथ क्लब, उनके साथ वो मुंसलिक हैं। इसी तरह उनका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रेनिंग्स है, डेवलपमेंट है, और इसके साथ साथ वो एक सर्टिफाइड रिलेशनशिप कोच भी हैं। तो आज हम वेलकम करते हैं रबीउल्लाह भाई को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम, थैंक यू अरज भाई। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आपका हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने कीमती वक्त हमें माय दिया। प्लेयर। और जो मेन मकसद है ना हमारा असल में, कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो चीज़ों को उस डायमेंशन में देख नहीं पाते, क्योंकि उनका एक अपना एक फोकस है, शुरू से चीज़ें चल रही हैं। तो ये पहले तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा थोड़ा-सा जो मोटिवेशन के लिए अपने बारे में, आपका एक एक इतना खूबसूरत एकेडमिक ट्रैक और रिकॉर्ड है, तो हमारे यंगस्टर्स को वो क्या करना चाहिए? क्योंकि हम कभी समझते हैं कि यार हमारे पास वसाइल नहीं हैं, हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं हैं, यार मैं इस जगह पे स्टक हूँ, मैं इल्म कैसे हासिल करूँ, मैं ये कैसे करूँ, मैं वो कैसे करूँ। तो आप क्या समझते हैं कि क्या ये एक्सक्यूजेज वाकई वैलिड हैं आगे बढ़ने के लिए, या हम लोग खुद से कुछ कर सकते हैं? अच्छा अरज भाई, दो चीज़ें इसमें मुझे समझ आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि एक्सक्यूज़ आजकल के दौर में वो लेम एक्सक्यूज़ेस तो हैं, लेकिन एक्सक्यूज़ेस नहीं हैं। हाँ। तो उसमें मैं देखता हूँ कि आजकल का जो नौजवान है, जिसके पास दो चीज़ों की कमी है एक चीज़। पहली चीज़ ये कि मेंटोर की कमी है, हाँ, जो उसको ये कॉन्फिडेंस दे कि तुम ये कर सकते हो। सही। वो ऑब्वियस सी बात ये या तो आपके टीचर से आता है या आपके पेरेंट्स से आता है। हम्म। दूसरी चीज़, अगर कमी नहीं है तो उसके पास जो फ़ोन है ना, वो डिसिप्लिन नहीं है। अब फ़ोन हर एक के पास है। हाँ बिल्कुल। आजकल के दौर में मैं समझ उसके पास फ़ोन है, वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहा है, वो इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, वो टिकटॉक यूज़ कर रहा है। उसके पास कोई भी स्किल है, मिसाल के तौर पे उसको बोलना आता है, सही। बोलना सबको आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसको खाना बनाना आता है, ठीक है। फीमेल्स की बात की जा रही है। मिसाल के तौर पे अब तो मर्दों को भी बनाना आता है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा हाँ, मसला नहीं है। आई रियली बिलीव कि आजकल के दौर में आपको कोई भी ऐसी स्किल आती है, यू कैन सेल इट ऑनलाइन। खूबसूरत बात है वाकई। अगर आप नहीं उसको सेल कर रहे हो तो आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि देखें आप लोगों को बताते हो मेरे पास ये स्किल है, बताने के लिए सारे प्लेटफॉर्म्स हैं Yes. और आप उनको यूज़ भी करते हो, बट चैनलाइज नहीं करे, डिसिप्लिन से उसको यूज़ नहीं करे, बिल्कुल हम टाइम important। वेस्ट कर रहे हैं। Yes. तो अगर आप मेरे से पूछें तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन का भी है, कुछ कॉर्पोरेट का भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत और बरकत से वो दावा ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी है, यूथ क्लब के साथ। माशाल्लाह। तो उसके अंदर जब मुझे कुछ अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी बोलने की, तो आई डिसाइडेड कि मुझे अपनी चीज़ बतानी चाहिए जो मुझे समझ आ रही है कि ये चीज़ होनी चाहिए माशरे के अंदर। और मैंने आपसे पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड बात शेयर की थी कि जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया टू बीइंग अ लाइफ कोच, रिलेशनशिप को स्पेसिफिकली रिलेशनशिप कोचिंग जो है, वो यही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड मास्टर्स, एमफिल, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशंस, लेकिन उस चीज़ के अंदर मुझे एक चीज़ नहीं सिखाई गई
अनफॉर्चुनेटली कह लें अल्लाह ताला का प्लान था, ना पेरेंट्स की तरफ से ना इदारों की तरफ से, वो ये थी कि जिससे मैंने शादी करनी है उसको मैंने मैनेज कैसे करना। अच्छा, सुभान अल्लाह। अब ये जो अ, एक सिंगल लाइन आर्गुमेंट है ना, उसने मुझे मोटिवेट तो किया। ऑब्वियसली दैट वाज अ वेरी स्ट्रगलिंग थिंग कि आप एक ऐसी चीज़ कर रहे होते हो जो माशरे में नहीं हो रही होती है, कि आप वो बात बता रहे हो जिसकी ज़रूरत तो है लेकिन माशरे में वो तो चल ही नहीं रही अभी तक। क्योंकि देखें बड़ी बड़ी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, पाकिस्तान में आप उठा लें बड़े बड़े इदारे हैं, लेकिन दे आर नॉट टेलिंग यू के हाउ यू हैव टू बिहेव विद योर स्पाउस आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, प्री मैरिज हसल्स क्या होती हैं, पोस्ट मैरिज हसल्स क्या होती हैं, इन लॉज के साथ कैसे डील करना है, अपने अपने स्पाउस को कैसे डील करना है जब वो स्ट्रेस में है, जब वो खुशी में है, जब वो ग्रोइंग एज के अंदर है, जब वो कोई चीज़ अचीव करना चाहता है, आपकी वाइफ के स्पेशल डेज हैं, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट, उससे बात कैसे करनी है, बिहेव कैसे करना है, रिएक्शन कैसे देना है, तो वो चीज़ नहीं बताएगी। यानी वही बात है कि हम बाकी सब कुछ बच्चे को सिखा देते हैं, लेकिन उसने जो अपनी जिंदगी के जो इम्पोर्टेंट जो दौर गुजारना है जिसमें वो खुद एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट होगा, फादर होगा, हस्बैंड होगा, या वो मदर है, जिस तरह से भी, उसको कैसे लेकर चलना। यानी हम आसान अल्फाज में अगर इसको करें तो ये भी एक प्रॉपर एक फील्ड है, पूरी फील्ड है जिसको हमने एक्सप्लोर ही नहीं ये किया। पूरा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। जो मैं ये चाह रहा था, मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है कि हायर एजुकेशन कमीशन जो है और जितने भी बड़े बड़े इदारे हैं वो एक सब्जेक्ट मुतारिफ करवाएं, बिल्कुल। और स्टार्ट में ये ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन और ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। मैं तो इन इदारों को कहूँगा आए, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है कि लोग शादी करना चाहते हैं, आप उनको कि हम आपको पढ़ाएंगे शादी कैसे करनी है, हम आपको पढ़ाएंगे सिलेक्ट कैसे करना है। तो दिस शुड बी द पार्ट ऑफ करिकुलम। अगर हम इसको पार्ट करिकुलम का नहीं बना रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आने वाला है अनकरीब कि पाकिस्तान में शादियां नहीं होंगी, शादियां नहीं होंगी, ये सिचुएशनशिप्स होंगे, रिलेशनशिप्स होंगे, क्योंकि वेस्ट का इतना इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, और हमारा जो यंगस्टर है वो उन चीज़ों को देख रहा है, उसको गाइड करने वाला कोई नहीं, कोई भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक तरह का बेचारा अब विक्टिम वो खुद है, लेकिन वो तब विक्टिम नहीं रहेगा अगर वो अपने आप को विक्टिम बना रहने देगा। बिल्कुल ऐसे। यानी अब वो देखें, अब वो मैच्योर है, अब उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है। तो यानी अब एक कोर्स हमारे यहाँ भी होता था यूनिवर्सिटी में, फैमिली लाइफ इन 21st सेंचुरी, लेकिन वो ऑब्वियसली इतना लोग पढ़ते नहीं, उनको पता, तो ये चीज़ें जैसे आपने कहा ना अभी ऑप्शन, तो इसके ऊपर थोड़ी वर्किंग होनी चाहिए। अच्छा, इसमें आप जैसे अभी आपने जिक्र किया कि ये किसी ने पेरेंट्स ने कहा, तो आप समझते हैं कि पेरेंट्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों की तरबियत में, कि ख़ास तौर पे चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसको वो समझाएं। यानी अब आपका अगर मैसेज पेरेंट्स के लिए क्या होना चाहिए कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो अपने बच्चों की तरबियत में इस पर्टिकुलर डायमेंशन में? देखिए, स्ट्रेटजी से पहले उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है, उनकी स्ट्रेटजीज होती हैं प्रायोरिटी वाइज। उनकी प्रायोरिटी ये है कि मैंने बच्चों को पढ़ाना है, बस पढ़ाना है। क्यों है? क्योंकि बताना है। बताना ज़्यादा है, पढ़ाना कम है। क्योंकि माजरत के साथ आजकल कुछ पेरेंट्स डॉक्टर इसलिए बनाना चाहते हैं बेटियों को कि रिश्ता अच्छा आ जाए, ऐसे इसलिए वो डिग्री करवाना चाहते हैं कि लोग कहेंगे वाह भाई वाह, माशाल्लाह, बड़ा आपका बेटा ये वाली डिग्री कर रहा है, चाहे उसके पास स्किल है ही नहीं। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एचआर के साथ पूरा ताल्लुक है, मैं एक कंपनी के अंदर एज एचआर हेड भी वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी दे रहा हूँ। तो आप यकीन माने कि स्किल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चीज़ें पे कर रहे हैं लेकिन वो स्किल ही नहीं है, ये लाइफ स्किल है। हाँ बिल्कुल। आपने अपनी बीवी को मैनेज करना, ये लाइफ स्किल है। अपने बच्चों को मैनेज करना, ये लाइफ स्किल है, लेकिन हम उनको वो दे ही नहीं रहे। पेरेंट्स प्रायोरिटाइज ये कर लें सिर्फ कि जब उनका बच्चा उस एज में आ चुका हुआ है, उसकी एक नेचुरल ज़रूरत है। अब जब आपने उसकी नेचुरल ज़रूरत को चैनलाइज करना है तो वो जो पाथवे है वो शादी है। बिल्कुल ठीक है। वो ये तो नहीं है कि बेटा तुमने ना डेली 10 किलोमीटर भागना है, एनर्जी चैनलाइज होगी ना। लेकिन वो जो जहाँ पे होनी चाहिए, जहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट होनी चाहिए, वो शादी है, वो निकाह है। जिस तरह उनके पेरेंट्स ये प्लान करते हैं कि हम देखिए, छोटी सी अर्ज ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो 15 लाख रुपया, अगर आप डॉक्टर वाली फील्ड में चला जाएं तो आई थिंक कि अब तो करोड़ से भी ऊपर चला गया, बहुत ज्यादा। तो वो 5 लाख रुपया लगा के शादी करवा दें उसकी। लेकिन उससे पहले उसकी जेन साजी तो करे ना। अब जेन साजी तो है ही नहीं, प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी नहीं, ये बड़ा। अब जापान के अंदर, जापान या जर्मनी में, जापान तो बिल्कुल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनके करिकुलम के अंदर एक रूल है एजुकेशन के अंदर कि अगर उनका बच्चा टीन एज में जा रहा है तो वो टीन एज जाने से पहले उसके टीचर्स या उसके पेरेंट्स उसको कुछ ऐसी चीजें बता देते हैं टीन एज वाली कि दिस इज कमिंग अप, गेट रेडी।
पहले से वो ज़हन साजी हो रही है। ठीक ठीक ठीक। इधर तो बच्चे को ये कहा जाता है कि शादी कराओ तो ठीक हो जाएगा। हाँ ये बात नहीं मान रहा, ये ऐसे हो रहा है यार, ब्याह करा दो। हाँ। उधर ये ज़हन साजी हो रही है कि दिस इज कमिंग अप, गेट रेडी, गियर अप। हमारे इधर उल्टा है, हमें सिचुएशन में डाल के खुद ही सीख जाएगा। इसको वक्त सिखा देगा, इसको हालात सिखा देंगे। अब हालात तो सिखा देंगे, आप किसी के हालात तबाह कर दोगे, बिल्कुल आप किसी की सिचुएशन तबाह कर दोगे, आप किसी की जिंदगी तबाह कर दोगे। और ये हो रहा है माशरे के अंदर कि शादी के 2 दिन बाद लड़की चली गई, शादी के 3 दिन बाद उन्हें कहा हम नहीं चल सकते, ओके अल्लाह हाफिज, क्योंकि वो ज़हन साजी की नहीं गई। अब्बा जी ने बताया ही नहीं है कि बेटा ये बातें पहली रात को करनी ही नहीं है। अम्मी ने बताया कि ऐसा सवाल पूछना ही नहीं है, ऐसा करना ही नहीं है, कुछ दिनों बाद इस तरह करना, 6 महीने बाद ये होगा, फिर ये करना। ये चीज़ें कौन बताएगा? वो बताएंगे, वो टीचर्स बताएंगे जिनकी, अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे डाल दें, वो टीचर्स बताएंगे जिनकी अपनी शादियां नहीं हुई, जो अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स ने अपनी ज़िंदगी के 20-30 साल गुजार लिए, इट्स मीन यू आर प्रो। बिल्कुल, आपको पता है कि इन सिचुएशन में ये होता है, इस सिचुएशन में ये होता है, तो आप प्रायोरिटाइज करें कि हमारा जो नॉलेज है, हमारे रिलेशनशिप का जो क्रक्स है, वो हम डिलीवर करें बच्चे को। बच्चे को बिठाएं अपने पास कि बेटा शादी से पहले आपने वीकली बेसिस पे हम लोग सेटिंग किया करेंगे। मिसाल के तौर पे आपकी एंगेजमेंट होने वाली है या अभी आप तलाश भी कर रहे हैं, तो आप उसकी वीकली बेसिस पे ज़हन साजी करें, डेली हैमरिंग ना करें। वो हैमरिंग समझेगा कि बच्चा कहेगा यार तो हैमरिंग हो रही है, अब्बा जी पीछे ही बढ़ेंगे, ये अम्मी तो ना डेली मुझे लेक्चर्स दे रही है। वीकली बेसिस पे डिस्कशन है कि आज इस टॉपिक के ऊपर, आज इंटीमेसी पे बात होगी, आज केयर पे बात होगी, आज निगोशिएशन पे बात होगी, आज कॉन्फ्लिक्ट पे बात होगी। वीकली बेसिस पे बात हो रही है, तो टाइम विल कम, यू विल बिकम अ प्रो एज वेल, कि आपको पता है मुझे कैसे डील करना है। क्योंकि देखें ना, आप शादी के 3 महीने बाद आप ब्लैंक हो जाते हो, यार अब मैं क्या करूं। फिर आप उस दोस्त को कॉल करती हैं, जी मुझे बताएं, जिनकी अभी तक खुद शादी नहीं हुई। आप ऐसे बंदे से बात करते हैं जिसको बात करने की, लड़के की बात करूं, लड़का अपने किसी दोस्त को बात कर रहा है जो खुद इतना बदतमीज है, मिसाल है ऐसे, वो अपने तौर पे वो उसका जवाब देगा, वो कहेगा यार छोड़ो उसको, क्या तुम्हें तो कहता था शादी ना करो, तुम फंस गए हो, देखो मैम चलें। वो कहेगा हाँ यार बात तो बड़ी ठीक है, ही इज चलें, मैं तो फंस गया हूँ। यही बात अगर वो अपने अब्बू से करे, क्योंकि अब्बू ने पहले कन्वर्सेशन ही नहीं की, नाउ ही फियर्स, अगर मैं बात करूंगा तो उसके दिमाग में स्टिग्मा है, स्टीरियोटाइप है कि नहीं, क्योंकि अब्बू ने तो बात ही नहीं की हुई। और दूसरी बात है कि दोस्तों की आजकल तो लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं कि यार वो मिसेज ने ये कह दिया कि मेरा रिप्लाई क्या होगा, या वो हस्बैंड ने मुझे एटीट्यूड दिखा दिया, मैं अब क्या करूं। अब इसकी वजह इनसिक्योरिटी है ना, पेरेंट और कम्युनिकेशन गैप है। पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेशन होगा तो आप पेरेंट्स से सब कुछ पूछ रहे हो। ऐसे इस सारी मूवी के अंदर पेरेंट्स इज द मेंटोर, बिल्कुल, अब्बा जी इज द टीचर, अम्मी इज द टीचर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अम्मी किस बात में टीच कर रही हैं, अच्छा ये अच्छा सास को ना ऐसे डील कर लेना, अब्बू बता रहे हैं ये ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है, ज़्यादा थोड़ा खींच के भी रखना है, पता चलना चाहिए मर्द हो तुम। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम ज़िंदगी को देखें तो कौन से सहाबा थे जिन्होंने अपने बेटे को ये नसीहत की, ज़रा खींच के रखिए ज़रा इसको, या कौन सी सहाबी थी जिन्होंने अपनी बीवी को ये कहा कि ज़रा ना सास के साथ ज़रा ना ऐसे रहना ज़रा, ठीक है, इस तरह। ये कौन सा था ऐसा अमल? कोई ऐसा अमल हमें नहीं मिलता। उसमें तो एहसान था, उसमें माफ़ी थी, क्योंकि बड़े अच्छे हमारे भाई हैं, वो ये बात कहते हैं कि यार जो रिश्ते जो होते हैं ना प्रिंसिपल्स पे नहीं चलते, वो एहसार पे चलते हैं, वो ताउन से चलते हैं, वो कुर्बानी से चलते हैं, वो लेन देन में नहीं चलते कि आज इन्होंने मेरे साथ ये किया, आज इन्होंने मेरे साथ ये किया। क्योंकि आजकल के दौर में माजरत के साथ ये बात करूं कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे के बारे में कीना रखते हैं, बाकायदा वेट किया जाता है, एक बीवी वेट करती है, अच्छा अब ये कोई गलती करे ना फिर मैं इसको पकड़ूं, फिर मैं ताना दूंगी, वो कर। हालांकि अल्लाह ताला कुरान में क्या कह रहे हैं, तुम एक दूसरे का लिबास हो, यू हैव टू कवर ईच अदर, आपने एक दूसरे को कवर करना है, बट आप वेट कर रहे हैं, इससे गलती हो तो सही, वो कीना दिल में बैठा है। आप सोचें कि मियाँ बीवी के दिल में अगर कीना है तो बच्चे उनसे क्या सीख रहे हैं, बच्चों पे क्या वाइब्स जा रही हैं, क्या वो चीज़ ले रहे हैं।
तो आपके सवाल का ये था कि जो पेरेंट्स हैं उसको प्रायोरिटाइज करें, ठीक है, और बकायदा उनकी ज़ेन साजी करें, लेकिन प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि हमने अपने बच्चे की जो नीड है, नीड ऑफ द आवर है, उसको करना, एड्रेस करना है properly। एड्रेस करना। जिस तरह इस्लाम ये बात कहता है कि आपके बच्चे जो हैं वो जब पुबर्टी पे आ जाएं तो दे शुड बी कंसर्न्ड, पेरेंट्स शुड बी वरिड कि हमने बच्चों का रिश्ता देखना है। ऐसे ही। हम असल में ये सोच रहे हैं कि अच्छा इसको कौन से यूनिवर्सिटी में करवाएं, कौन से कॉलेज करवाएं, ज़रूर करवाएं, लेकिन ये जो नीड है इसको इग्नोर ना करें, बिल्कुल इसको इग्नोर ना करें, और इसका जो चैनल है, जो राइट पाथ है, दैट इज निकाह। ऐसे। और उस पर एक बहुत लंबी डिबेट है, बहुत लंबी कन्वर्सेशंस हैं। आपको पता है हमारे मास्टर में क्या चल रहा है, कितना आसान इस्लाम ने बनाया था और हमारे मास्टर ने क्या कर दिया। और बहुत से लोगों ने इस पे काम भी किया है, डॉक्टर इसरार की वर्किंग आपके सामने निकाह के बारे में। लेकिन आप देखें कि इनके प्रैक्टिसिंग लोग भी खाली माशरे के प्रेशर की वजह से चीज़ें डिले कर रहे हैं। अब तो अनफॉर्चुनेटली पहले हम ये सोचते थे कि यार लड़कियों की शादियां नहीं हो रही, अब तो सुभान अल्लाह लड़के घर पे बैठे हुए हैं। वो ज़हन में आ गया ना कि यार मैं अभी सेटल होना है, 30-35 साल तक मुझे ये होगा। अब ये इसी में अगर हम आगे समझें कि जो फाइनेंशियल बर्डन की जो टेंशन है, जिस स्ट्रेस से वो लड़का गुजरता, हम समझते हैं कि ये चीज़ सिर्फ ना लड़की वालों के लिए नहीं। क्या आपके ख्याल में लड़के के ऊपर भी इस तरह की चीज़ें होती हैं कि वो, क्योंकि उसको बर्डनाइज किया जाता है, जैसे अभी आपने कहा कि वो प्यूबर्टी हो जाए यानी बलूगत को पहुंच गए हैं, यार उनका निकाह की तरफ उनको ले जाओ, उनको प्रॉपरली चैनलाइज करो ताकि उनकी जो जो ज़रूरियात हैं उनको वो ठीक जायज़ तरीके से पूरा करें। अब जब वो इस तरफ जाते हैं तो उनके ऊपर होता है कि नहीं यार अभी तो मैं सेटल ही नहीं हूँ, और सबसे बढ़कर कि ये डिमांड कि जी आपके पास अपनी गाड़ी हो, आपके पास ये सारा कुछ हो, और वही लड़की के वालिद को सारी उम्र लग गई होती है एक अपना घर बनाने में, अपनी गाड़ी, लेकिन वही जो 20 साल का लड़का या 25 साल का, उससे डिमांड की जाती है। जैसे मैं बड़ा अनफॉर्चुनेटली जिक्र करूँ, एक ने किसी से बात मैंने की तो उन्होंने कहा कि पूछा गया ना कि आप क्या चीज़ लूँ, उन्होंने कहा कि अपना घर लाजमी हो, ठीक है। दूसरे ने कहा अच्छा अपना घर हो ना हो, रेंट का हो, लेकिन गाड़ी अपनी हो। अब ये जो फाइनेंशियल बर्डन्स का स्ट्रेस है, ये आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लड़के एक इतने प्रॉब्लम में आके और फिर वो डिले कर देते हैं शादियों को? देखें एरिस भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है। लेकिन WHO की रिपोर्ट है कि मेल जो हैं वो 3 से 4 गुना ज़्यादा अच्छा। दे वांट टू डू सुसाइड। वाह। WHO की रिपोर्ट है ये। ओह। और पाकिस्तान के अंदर 25 से 35 साल का लड़का जो है, हर दूसरा लड़का वो स्ट्रेस में है। ओह। और वो कौन सा स्ट्रेस है? फाइनेंशियल स्ट्रेस। फाइनेंशियल। अच्छा, अगर हम 20 साल पीछे चले जाएं आपके दौर में, चले मेरे दौर में भी चले जाते हैं, तो हमें ये कहा नहीं गया था कि कमाओ 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 कमाओ। अगर कहा गया था ना कमाओ, ये नहीं बताया गया, ये नहीं कहा गया था कि वो देखो उनका बेटा, उनकी बेटी। Comparison is the point that starts your declination of your happiness। ओह, बहुत इंपॉर्टेंट आपने वो जब कहते हैं आप दुखती रग छेड़ दी आपने। तो आप बिल्कुल। देखें कि दिस इज ऑब्वियस कि इतना स्ट्रेस, देखें स्ट्रेस क्रिएट किया जाता है ना। अब बिल्कुल। स्ट्रेस की माशाल्लाह आप एजुकेशन, उस स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या, बेसिक डेफिनेशन कि यार ये ग्लास पड़ा है मेरे पास, इसकी कैपेसिटी है कि इसने 1 लीटर पानी डालेगा। हाँ बिल्कुल। आप कह रहे हैं 2 लीटर डालेगा। यार एक बच्चा जो है, इज अ न्यूली ग्रेजुएट, मार्केट के अंदर आप चले जाएं, हाई टेक मार्केट में चले जाएं, जो एवरेज इंजीनियर है, आईटी इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, किसी भी फील्ड में इंजीनियरिंग उसने की हुई है, बायोटेक में की हुई है, उसकी स्टार्टिंग पे क्या है? बहुत हाई फाई है, तो 70 के है। और उसकी उम्र क्या है? 22 से 23 साल, 21 साल, ठीक है। अब जिसके वाले साहब जो थे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, हाउ इट इज पॉसिबल कि वो एक गाड़ी ले ले? माजरत के साथ वो बाइक भी नहीं ले सकता। ये तो आपने फिर भी 70 तरफ थोड़ा सा ना ये इंजीनियर्स के बता दिया है। आज अगर बंदा कोई नॉर्मल किसी ऑफिस जॉब में जाता है, टीचिंग में, चले टीचिंग जैसे शोबे में चला जाए, गवर्नमेंट ने एक रेट बताया है कि मिनिमम वेज इतनी देनी है। आज मैं कभी ऐड देखता हूँ जहाँ पे लाहौर जैसे बड़े शहर में एमफिल टीचर रिक्वायर्ड होता है और वो कह रहे होते हैं कि इसको हम मुश्किल से 25 से 30 हज़ार या 35 हज़ार देंगे। बिल्कुल ऐसे। और उसने 25 से 30 हज़ार में जिसने उसने एमफिल किया, अब वो अपने आप को भी पालेगा, अपनी फैमिली को भी पालेगा। तो ये बहुत बड़ी, यानी आप लिंक्डइन के स्टैट्स देख लें, वहाँ पे जॉब पोस्ट होती हैं। हाँ जी। rosie.com पर देख लें, इंडीड पे देख लें, वहाँ पे एवरेज जॉब जो पोस्ट हो रही होती है वो 45 से 60 हज़ार रुपये है। अब वो सारी जॉब्स क्या कोई फरिश्ते कर रहे हैं, कोई बंदर कर रहे हैं?
ये लड़के ही कर रहे हैं ना। ऐसे ही बेचारे। तो वो क्या कर रहे हैं, अब वो जब जॉब कर रहे हैं उनके ऊपर वो ये सोच रहे हैं कि यार हम तो मिसफिट हैं, मुझे 6 लाख कमाना है, फिर मैं कहीं जाके मेरी शादी होगी। और वो ये सोचता भी नहीं है, क्योंकि देखें आप बकायदा ये प्रेशर आपने उसको, जिस तरह एक बच्चे को ये कहा जाता है कि तुम ये नहीं करोगे तो ये मिलेगा ही नहीं, अब उसका जेन बने, ये जेन साजी है, नेगेटिव जेन साजी है कि आपने उसका माइंडसेट ये बना दिया हुआ है कि यार मैं सोच नहीं सकता शादी का, हाउ इट इज पॉसिबल कि मैं शादी कर ही नहीं सकता भाई, मैं इस काबिल ही नहीं हूं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम क्या है, एक लड़का जिसका रिश्ता आपको आए वो नेक हो, साले हो, इखलाक अच्छा हो, और आप उसका रिश्ता रिजेक्ट कर दें तो ऐसे है कि आपने माशरे में फसाद बर्पा किया। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो खुला हो रहा है। मर्द के हवाले से तो मैं इस चीज़ का बहुत कायल हूँ, और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, कि एक लड़के में स्पार्क है, उसका ग्रोथ माइंडसेट है। क्योंकि मैं समझता हूँ जो चुनने वाले होते हैं ना वो अच्छी चीज़ खुद ही चुन लेते हैं। जिसको चुनना आता है ना माशरे में, जिसको मार्केट में कोई चीज़ चुननी आती है ना, मैं उन बाप की बात करूँ जिनकी बेटियां हैं तो वो चुन लेते हैं। यार इसमें स्पार्क है, बिल्कुल स्पार्क है, उसके अंदर अच्छा इखलाक है। इखलाक में 2 चीज़ें, एक तो जिम्मेदारी बिल्कुल, और ख्याल, ख्याल के साथ एहसास, ये 2 चीज़ें और साथ स्पार्क। इसका कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल रहा है तो सर प्लीज़ ले लें, डोंट डिले। क्योंकि आपने भी ऑब्वियस ही बात ये है कि सादी रोटी खाई थी, देसी की बात में लगा था, पराठा बाद में ही बना था, स्टार्ट में कभी ऐसा नहीं हुआ था। बिल्कुल जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स भी हैं, अगर आप उनकी लाइफ उठा के देखें तो उन्होंने स्टार्ट में साइकिल पे सफर किया है, पैदल सफर किया है। अब उनके बच्चे उसको फ्लेक्स करते हैं, वो आने वाली नस्लें फिर उसको देख रही हैं, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत नहीं की है। और बहनों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि आपके वालिद 30 से 40 उम्र की स्ट्रगल के बाद ही ओन्स अ हाउस, ही ओन्स अ कार्स, तो भाई अभी तो उसकी स्ट्रगल शुरू हुई है। बिल्कुल, स्ट्रगल में आपने उसका साथ देना है या आपने अपनी स्ट्रगल खुद ही शुरू कर देनी है, क्योंकि फिर स्ट्रगल दोनों की शुरू हो जाएगी ना। वो लड़की की भी उम्र बढ़ेगी, लड़की की उम्र बढ़ेगी, क्योंकि देखिए आजकल के दौर में ये भी तो एक चीज़ है ना, मुझे सपोर्टिंग पार्टनर चाहिए। हाँ ये भी, ये लड़के खुद डिमांड करते हैं। नहीं, लड़के वाले कहते हैं डॉक्टर हो, हाँ, जॉब करती हो, हमारा बच्चा नहीं इतना कमा सकता। और इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है कि ठीक है अगर आप फाइनेंशियली आप मैनेज नहीं कर सकते हो तब आपकी वाइफ बिल्कुल जॉब कर सकते हैं। उसमें भी फिर एक प्रॉपर गाइडलाइन है। यस, कि आप यहाँ पे, लेकिन जो हमारा आजकल का जो कल्चर है, कॉर्पोरेट कल्चर है, कुछ इसी से अगर हम बात देखें ना, तो अभी आप जो फाइनेंशियल ये जो स्ट्रेस और बर्डन है ना, तो एक जो लड़का जो जॉब कर रहा है, अब वो एक जॉब नहीं फिर करता, वो कहता है वो मल्टीपल पार्ट टाइम भी करता है, क्योंकि उसने घर का खर्चा चलाना है। अच्छा, वो सुबह का निकला हुआ है, वो दोपहर तक कर रहा है, फिर आफ्टरनून शिफ्ट कर रहा है, रात को घर आ रहा है। अब इसमें भी मैं आपकी ना इनपुट बड़ी इंपॉर्टेंट काउंट होगी, बिकॉज आप एक एक्सपीरियंस रिलेशनशिप कोच हैं। बीवी घर में बैठी हुई है, यानी मैं एक सिनेरियो आपको बता, बीवी है वो घर में बैठी हुई है, बच्चे खपा भी रहे हैं, घर के काम भी हैं, चाहे वो अलग रह रहे हैं, शोहर सारा दिन का गया हुआ है, वो एक नेक नियति से गया, मैंने घर का मामला चलाना है, वो बेचारा आ रहा है रात के 8-9 बजे। अच्छा, वो बीवी जो है ना, अब वो आके क्या, अगर वो आके थोड़ी देर बैठ जाएगा, उसका दिल नहीं करेगा मैं कोई घर का काम करूं, क्योंकि मैं सुबह से लगा हुआ हूं, मैं रात को आ रहा हूं। अच्छा, वो अब एक और जो चीज़ थोड़ा सा इस्लामिक फेमिनिज्म भी एक हमारे यहाँ एक चीज़ पनप रही है। अच्छा, वो ख़वातीन रेफरेंस दे देती थी, जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम भी करते थे, सहाबा करते थे, आप आके जी पढ़ जाते हैं, आपको काम नहीं। अब वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। अब वो उसको रेफरेंस दिया जा रहा है, जी इस्लामी मर्द जो है वो घर के कामों में हेल्प करेगा, ठीक है। तो इस सिनेरियो में एक जो मर्द है जो सारा दिन का बाहर लगा हुआ है, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा उसको नहीं करना चाहिए, हेल्प कर, लेकिन इस सिचुएशन से वो कैसे निकले? क्योंकि घर आके बीवी उसको रेफरेंस दे रही दीन के कि भाई इस्लामी मर्द तो जी घर में बीवी का हाथ भी बटाएगा, खाना करेगा जी वो दूसरों में भी, और तुम तो घर आए हो सुबह के चाहे 7 बजे गए हो, 12-13 घंटे बाद आए हो, तुम तो कुछ करना नहीं चाह रहे। तो ऐसी ही ये सारा फाइनेंशियल वजह से, इस सिचुएशन में क्या करे लड़का? अच्छा देखें, रूट कॉज को मुझे लगता है देखना चाहिए। इसमें लड़के को शायद देखना कम चाहिए। इसके पीछे एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ, दिस इज़ माई ओपिनियन एंड आई कुड बी वेरी रॉन्ग, ऑब्वियसली मेरा एक ओपिनियन। देखें, लड़की ये क्यों कह रही है कि आप देखें, एहसास है ना, मैंने क्या बात की थी शादी, बिल्कुल एहसास। बिल्कुल
अब दोनों ने एहसास करना है, ठीक है। लेकिन अभी आपके शोहर एंटर हो रहे हैं घर में ना, ठीक है। तो मर्दों को तो ऑब्वियसली अगर मैं सिंगल पॉइंट बताऊं तो मर्दों को जब घर आना है ना तो उनको ये ज़रूर चाहिए कि अपने जो बिजनेसेस हैं, जो अपने जॉब का, वो सारा उतार के, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। और आने से पहले जरा परफ्यूम शर्फ्यूम लगा के, बाल शाल बना के, स्माइलिंग फेस, एंटर। ऑन द कॉन्ट्रेरी, ऑन द ऑपोजिट साइड, उसको भी ये चाहिए कि मासियों की तरह, जो मेड्स की तरह अपना हुलियाना बनाए हो, तैयार हुई हो, बंदा आते ही कहे यार सुभान अल्लाह, अमेजिंग। वो पानी फ्रेश हो जाएगा ना घर आके देख के। हाँ। पानी उसी वक्त रखते हैं, ठीक है। पानी रखने के बाद देखें ये चीज किसने बतानी है कि पानी रखना है। तरबियत नहीं हुई ना, पहले बताई नहीं किसी ने। बतानी नहीं है, दिखानी है। दिखानी है कि उनके घर में जब उनके अब्बू आते थे तो उनकी अम्मी क्या करती थी। हाँ। और मैं हमेशा ये गुजारिश करता हूँ, जो मुझे लोग काफ़ी कहते हैं कि सर कोई रिश्ता वगैरह या किस तरह देखना चाहिए, तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने किसी लड़की को देखना है तो ज़्यादा उनकी अम्मी को देखें। बिल्कुल। उनकी अम्मी की ज़िंदगी में मर्द क्या है, मर्द की विजुअलाइजेशन क्या है, मर्द क्या एक छतरी है, या मर्द एक ATM मशीन है, या मर्द जो है वो एक ऐसा बंदा है जो विलन है। मर्द है क्या। उनकी जुबान पे जब उनके शोहर का नाम आता है तो वो मुस्कुराती हैं, या वो दुआएं देती हैं, वो शुक्रिया अदा करती हैं, तो वो आपको 1-2 मीटिंग से पता चल जाएगा, ठीक है। या उनके घर में चलती किसकी है। तो अगर उनकी अम्मी ने उनके अब्बू को बार बार जब वो घर आते थे पानी पूछा होगा, कैसा आपका दिन गुजरा, और उनकी अम्मी तैयार होती होंगी, लिपस्टिक लगाने में सर 5 सेकंड भी नहीं लगते, ठीक है। तो ये किसने बताना है। जब वो ये करेंगे ना तो मर्द, जब देखें मर्द को आती क्या, पानी चाहिए, दूसरी चीज क्या जी, खाना चाहिए, खाना दे दिया। अब जब वो रिलैक्स है ना तो वो कहेंगी प्लीज अगर आप ये कर दें, हाजिर, बिल्कुल ऐसे हाजिर। लेकिन अब माँ ये तो सिखा नहीं रही, लेकिन ये जरूर कह रही है कि वो तुम्हें सलूट मारे, स्ट्रेटेजी नहीं बता रही सलूट कैसे मारे। ऑन द ऑपोजिट ये भी प्रॉब्लम है कि बाप कह रहे खींच के रखना है, खींच के रखने की जरूरत ही नहीं है। बाप ये बता दे कि यार उसका ख्याल करो बस, वो सब कुछ छोड़ के आ रही है, ख्याल करना है, और टाइमली ख्याल करना है। टाइमली ख्याल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट मोमेंट पे ख्याल करना है। ये नहीं है दर्द खत्म हो गई है, वो तकलीफ से गुजर चुकी है, अब उसको किसी केयर की जरूरत नहीं है। अब आप कह रहे हो जी आपको क्या चाहिए, ओ सॉरी मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं तो बिजी था। आप बिजी नहीं थे, आपने इग्नोर किया था। आप बिजी नहीं थे, आपने जान के इग्नोर किया, यू आर कल्प्रिट। तो ये दोनों चीजें जिसमें आप बता रहे हैं ना कि मर्द क्या करे, मर्द ने ये करना है, लेकिन ये जो सिखाने वाली चीज है, दिखाने वाली चीज है, वो माएँ बताएंगी। और देखिए इट्स नेवर टू लेट। मैं हमेशा ये बताता हूँ कि हमारी जो यंग जनरेशन है, जो जेन जी है, वो ये चीजें अगर कर ले कि आपका शोहर आया यार क्या मसला है, एंड यू आर सेइंग कि यार मैं क्यों पानी पिलाऊं, क्योंकि जेन जी क्वेश्चंस अ लॉट, मैं क्यों पानी पिलाऊं। अब उसके जो फ्रूट्स हैं वो ये हैं कि वो तुम्हें कहेगा मैं हाजिर, मैं नौकर, मैं खादिम। ये लव्स तब आएंगे जब आप ये छोटे छोटे एक्ट्स करोगे, यू आर टेकिंग केयर। मिसाल के तौर पे बड़ा फनी सा एक 2-3 दिन पहले मैं जूम में था। अच्छा, अगर आप कहेंगे तो आप वो तस्वीर उस वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा, पॉडकास्ट में भी डाल सकते हैं। मैंने उसको वीडियोग्राफी की, मैं जूम में गया। तो शेर जो था ही वाज स्लीपिंग। अच्छा, ठीक है। तो वो टांगे उड़ा के ना सो रहा था, और उसकी जो शेरनी थी ना उसके पीछे ऐसे। अच्छा, तो आपने अगर जू अभी थोड़ा चेंज हो चुका हुआ है तो ना जू पे लगे हुए हैं शीशे, तो बहुत इंटरेक्शन बड़ा जबरदस्त है, क्लियर जबरदस्त। तो मैं बच्चों को बहुत जल्दी सुबह लेके जाता हूँ जब कोई नहीं होता। तो शेर साहब सो रहे और जिनकी शेरनी है ना वैसे। अच्छा, तो वो क्या फीलिंग आ रही है कि यार इसकी ना सोने का ख्याल करिए, और मेरे दिमाग में ये चीज आ रही थी कि यार शेर कितना इजी है, बिल्कुल, और शेरनी उसके सोने का ख्याल कर रही है, उसको डिस्टर्बेंस ना हो। तो अगर आप उसके सोने का ख्याल कर लें और आप उसके खाने का ख्याल कर लें, ये 2 चीजें हैं। सोने का मतलब आराम, और खाने का ख्याल करना सलूट है। कुछ लोग कहेंगे मुझे खाना नहीं बनाना आता, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ये नहीं करना आता। मैं आपके तवज्जुह से जिन लोगों को खाना नहीं बनाना आता ना, वो मेरे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं, मैं उनको बहुत बेसिक रेसिपीज शेयर कर दूंगा। बीइंग अ शेफ, आई एम शेफ एज वेल, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह।
तो मैं उनको दाल बनाना सिखा दूंगा, मैं सब कुछ सिखा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट इंशाल्लाह। लेकिन आज के दौर में कोई ये कहना मुझे बनाना नहीं आता, नहीं आता, वो एक अजीब सी यानी आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आपने बंदा खोल दिया है और आपको मुर्गी खोलनी नहीं आ रही, दिस इज अ जोक, यू नो, इट्स मीन कि यू आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग। आपको पता है कि यार मुझे उससे काम करवाना, स्ट्रेटेजिकली आए ना, आप मैजिकल आ रहे हैं, आप खाली कह रहे हैं यार ये कानून पास हो गया कि ये आएगा तो ये काम करेगा, लड़की मुझसे ये बात सुनेगी, लेकिन वो जो स्ट्रेटेजीज हैं, वो टेक्निक्स जो हैं, और ये लव है, केयर है। अगर हम अल्लाह की ज़िंदगी को देखें तो वहाँ पे प्यार था, मोहब्बत था। जिस तरह अल्लाह की आयशा खुद बता रही हैं, उनकी वाइफ्स बता रही हैं कि घर पे वो काम करते थे, घर पे रहते क्यों थे वैसे, बाय द वे आई थिंक बिकॉज अल्लाह ने मुझे भी कुछ सीरत पढ़ने का मौका दिया, पढ़ाने का मौका दिया, तो जितना मेरा नाकिस इल्म है, क्योंकि लविंग बिहेवियर इतना ज़्यादा था, वो घर पे रहना पसंद करते थे। सुभान अल्लाह। आजकल के मर्द घर में कम रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको पता है मैं घर पर रहूँगा ना, रोला डलेगा, लड़ाई होगी, बच्चों पे असर होगा, खैर है, बहाने से बाहर रहते हैं। कुछ मर्द आते जान के लेट हैं कि घर जाऊंगा तो कई लोग हैं ना, जब छुट्टियां ज्यादा हो जाए ना, मैंने देखा ऑफिस में, वो कहते हैं यार इतनी छुट्टियां ना, तो यार घर बैठा नहीं जा रहा, क्योंकि उनको कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर रही है। वो जो 5 सेकंड की लिपस्टिक है, वो जो जी प्लीज पानी, और वो उनको ये भी नजर आता है कि यार ये अभी मैं कहूंगा ना कि मार्केट चलना है, तो वही 5 सेकंड की लिपस्टिक हो सकता है 2 सेकंड में लग जाए, या अगर मैं ये कहूंगा कि कोई आ रहा है, हाँ, तब वो तैयार हो जाएंगे। अब ये जो आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इखलाक के 2 हैं, एक आपका ख्याल है और आपकी जो है एहसास है, ये दोनों एंड्स पे बहुत जरूरी है जी। जब आप एक एंड पे, आपने भी बड़े खूबसूरत तरीके से बताया, एक एंड वाला कर रहा है तो दूसरे एंड वाला बिलफर्ज आज नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, परसों करेगा। जब उसको लगेगा कि यार ये अगला बंदा मेरे साथ इतना कोऑपरेट कर रहा है, इतनी चीजें कर रहा है, तो डेफिनेटली वो भी आगे से करेगा। तो ये इसमें वही बात आ गई कि मेंटोरशिप पेरेंट्स की तरफ से आ जाएगा, चीजें चैनलाइज हो जाएंगी, टीचर्स की तरफ से आएंगी, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपने मैं क्रेसेंट में पढ़ा हूँ 10 साल, अब मैंने किसी टीचर से ये नहीं सुना कि यार किसी टीचर ने मुझे बहुत क्लियरली ये बताया हो कि यार औरतों को ना, औरतों की इज्जत करनी है, आपकी माँ है, आपने बेटे माँ की इज्जत करनी है, क्योंकि वो अपनी इस मिसाल दे सकता था। मेरे टीचर मुझे मिसाल दे सकते थे कि यार सिनेरियो बेस्ड, यार आज मेरी बीवी के साथ ये हुआ तो ना, ये हो रहा था तो ये हो रहा था, तो मैंने ये किया तो ये किया, उसका क्रक्स ये निकलना था कि मैं उसका ख्याल करता हूँ। स्टोरी सुनाई जा सकती थी, मैट्रिक में मुझे, 8th में मुझे सुनाई जा सकती थी स्टोरी, नहीं सुनाई गई, नहीं बताया गया, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली औरत को भी ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया, सीधी सी बात, अनफॉर्चुनेटली। तो हम औरत को उसी तरह से देख रहे हैं, बस यार इसने काम करना है, हमने उसके साथ ये काम करना है, ये काम, बस ये औरत यही है, बस बताया नहीं गया कि यार औरत आपकी इज्जत का पीक है, सुभान अल्लाह, पीक है आपका, आपके सर का ताज है, आप ये इज्जत को मुकाम, सबसे ज्यादा हायर मुकाम इसको देना आपने, कि यार इसको कोई कुछ ना कहे, इसका ख्याल करना आप। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाकया जो एक बार ऊँटों पे हमारी माएँ जो हैं उम्मतुल मोमिनीन सवार थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसको कि यानी शीशों की मिसाल तशबीह दी कि शीशा जैसा फ्रैजाइल होता है और वो बड़ा ही केयर से आपने ले, उन्होंने कहा जी शीशे, मतलब मैं जो मैंने वो हदीस है, मैं वो वर्ड्स कभी सोचता हूँ कि यार वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रहमत का और जो कंपैशन उनका कितना ज़बरदस्त है कि हमारी माएँ सवार हैं और वो क्योंकि ऊँट आपको पता है अरब में वो बिदक भी जाते हैं, उठते वक्त इतना ज्यादा झटके देते हैं, तो आप इतनी फिक्र है कि वो कह रहे हैं कि शीशों की मानिंद इनकी केयर करके लेकर जाना है। तो ये जब तक कंपैशन डेवलप नहीं होगा, अगले का एहसास नहीं होगा। एक बात वो बड़ी जबरदस्त किसी से सुनी, उन्होंने कहा कि इट डजंट मैटर हाउ मच टाइम यू गिव टू योर फैमिली, बट इट मैटर्स हाउ मच क्वालिटी टाइम यू गिव टू योर फैमिली। यानी आप अगर घर में बिलफर्ज 2-3 घंटे दे रहे हैं, लेकिन आपने वो बड़ी खूबसूरत बात की, यार फिर अपना जॉब, ऑफिस, ये सारा कुछ पीछे छोड़ो, उस टाइम पे मोबाइल रख दो। हाँ, कभी प्रॉब्लम पड़ती है, ऑफिस वर्क आ गया, लेकिन वो करना जरूरी है। अब देखे ना, मर्द स्मोकिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऐसे थके थके आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक करते आ रहे हैं। हाँ, सुभान अल्लाह, ओरल हाइजीन कि यार मैंने उसके करीब भी जाना होगा ना, आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड कि सुभान अल्लाह, पास जाना, स्मेल ना आए, मसवाक करते आ रहे हैं। हम इधर सिगरेट फेंका, थका हुआ, बच्चे भी कह रहे हैं भागो भागो, कौन आ गया। हाँ, बिल्कुल, बच्चे भी डर गए। मतलब कि मैं समझता हूँ कि अगर आप ये क्लेम करते हो ना
कि मैं अच्छा अब्बू हूँ या मैं अच्छा फादर हूँ, तो आप छोटा सा एनालिसिस कर लें कि द मोमेंट यू आर ओपनिंग द डोर ऑफ योर हाउस, तो उधर से आवाजें आनी चाहिए, वाह वाह आगे, वाह वाह आगे, ये। और अगर से कुछ भी नहीं आ रहा ना, इट्स यू फील लाइक डेड, हैव टू चेक योरसेल्फ। वो आगे से कह रहा हूँ यार फिर आ गया यार फिर आ गई यार यार, ये अब ये करेगा। छुपो, सो जाओ। अच्छा पहले वक्त में सुनने में आती थी जी, ऐसी जी, चीजें जी। कि बच्चे छुप जाते थे जी, किसी जी। का, वो तो कह रहे हैं जी बीच में निकल गया, सुसु निकल गया, जी, जी, जी। परेशान हो गए यार, क्योंकि बाप ने डांट दिया। ये कौन बताता था? हाँ ये कौन बता रहा था? ऐसे बड़ों ने जो चीजें अम्मी उनको ने बताया था बिल्कुल कि ये, जी वो ये हो गया वो कि हो गया। बाबा आएंगे तो मैं आपकी शिकायत लगाऊंगी, बाबा आएंगे तो मैं ये कहूंगी। उसको डॉन बना दिया एक। अब बाबा जब आएंगे तो इसका मतलब है भाई बच्चा तो डर गया, बाबा आएंगे तो मेरी तो सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाएगी। इसका बेहतर है सो जाओ, इसके बेहतर है छुप जाओ, बात ही ना करो। और ये भी हो सकता है बाप हो सकता है दिल का अच्छा हो, लेकिन उसका जो इमेज बन गया हुआ है Yes. उसी खातिर वो एक डुअल लाइफ गुजार रहा है। बच्चों के सामने वो डॉन है और वो चाह रहा है बच्चों को, मेरे पास बच्चे मेरे हैं, बच्चे पास नहीं आ नहीं रहे। आ रहे। इसलिए मैंने आपसे ये पॉइंट अर्ज किया था कि जब आप किसी से रिश्ता करना चाहते हैं तो उनकी अम्मी से ज़रूर उनके मुशाहदात देख लें कि उनकी नज़र में उनके शौहर डॉन है, विलन है, क्या है, लवर है, रोमांटिक इंसान है, कौन है, पता चल जाएगा आपको। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसी में मैं समझूँ कि आज के दौर में इसलिए फादर का जो रोल है ना, उसको अपने बच्चों के साथ एक अच्छे तरीके से, एक दोस्त, वो उस तरह का दोस्त नहीं जैसे हम वो सुनते थे ना कि वो सोने का नवाला दो बच्चों को, शेर की निगाह भी रखो, कि आप उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, बट यू नीड टू बी अ गुड फ्रेंड। एग्जैक्टली ऐसे कि ये ना हो कि कल को वो किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाएं, कल को वो ऐसा हो जाए कि किसी और पॉइंट में वो चले जाएं। अच्छा रिवे, इसमें ना एक और बड़ा एक फैक्टर ये है कि हम देखते हैं, आप भी माशाल्लाह आपने अपनी लाइफ में देखा, बल्कि हमने चीजें देखी हैं, मर्द को ना एक अजीब मखलूक के तौर पे सोसाइटी में दिखाया जाता है। मर्द वो है जो अपनी इमोशंस को शो नहीं करेगा किसी के सामने, वो रो नहीं सकता, ठीक है, उसको कह दिया जाएगा यार ये जनाना सा है, यार रोंदा है, यार तुम बीवी का ख्याल रखते हो, वो तुम रान मुरी। तो अब ये जो मर्द को ऑब्जेक्टिफाई किया गया, ठीक है, आई डू एग्री कि मतलब मेरा इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा मतलब इस तरह कि यार नहीं, जो मैन शुड लुक मैस्कुलिन, दे शुड बी लाइक मैचो मैन, आई डू एग्री विद दैट, बट इन द मीन टाइम देयर इज अ सेंसिटिव इशू, जो इमोशनल जो चीज है वो है मर्द के अंदर। हाँ, उसको चैनलाइज कैसे करना है। आप क्या समझते हैं कि जो बात होती है ना, बेटा रो पड़े, चोट लग गई, ओए मर्द बन, की हो गया तेनू, स्ट्रांग बन, यार उसके अंदर भी चीज है। तो ये जो मर्द बन वाली बात है, इसके अंदर कितना, इसी चीज को क्या आप समझते हैं अगर हम इसको लिंक करें मेल स्ट्रेस के साथ, कि जो फीमेल स्ट्रेस के ऊपर तो लोग बात करते हैं, डिप्रेशन पे बात करते हैं, मेल डिप्रेशन पे कोई बात नहीं करता, और ना ही ये इस बात को करता कि जो मर्द बन वाली चीज है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। देखें, जब आप एक बच्चे को ये कह रहे हैं ना मर्द बन, रो मत, देखें रोना जो है ना वो आपके इमोशंस का एक हिस्सा है। क्राई, बिल्कुल, आप इस दुनिया में आते हैं और रोते हैं पहले आके। ऐसे, हाँ, सुभान कौन सा ऐसा बच्चा आपने देखा है जो कि हाँ 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 हाँ, बैक, हंसता है। कमिंग बैक, अब्बा जी हाँ। बड़े अच्छे लग रहे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसे। यहाँ तालियां मारता हुआ बच्चा है, हाँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। देखें, जब आप उसको ये कह रहे हैं ना कि मर्द बन, रो मत, तो आप इमोशनल नमनेस की तरफ जा रहे हैं। और इसका असल में रियलिटी क्या है कि शादी के बाद एंगर इश्यूज, इमोशनली वीक, टोटली वो इमोशनली इंटेलिजेंट है ही नहीं बच्चा वो। उसके बाद वो डिस्टेंस रहेगा अपने स्पाउस के साथ। तीसरी चीज, चुप रहेगा, साइलेंट मोड, क्योंकि उसको ये सिखाया गया है कि यू डोंट नीड टू कन्वे योर इमोशंस इन द वे दैट यू शुड कन्वे, बट आपको कन्वे नहीं करना। अब अगर वाइफ पूछती है आप चुप क्यों हैं, कुछ नहीं बस ऐसे ही, और शेयर ही नहीं करेगा उसे, क्योंकि उसको शेयर करवाने नहीं दिया गया, बिल्कुल करवाने नहीं दिया गया। इसको इमोशनल नमनेस कहते हैं। कुछ बच्चे हमारे पास अभी आते हैं, मेरे पास केसेस आते हैं कि सर आई एम टोटली नम, आई डोंट फील एनीथिंग। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने सिर्फ ये कह के उसकी ये पर्सनैलिटी बना दी है कि अगर उसकी वाइफ भी कभी तकलीफ में आएंगी वो फील ही नहीं करेगा, वो करेगा नहीं, सुभान वो अल्लाह। सो व्हाट, ठीक है, आप सोचें कि ये कितना बड़ा डिजास्टर्स है। तो अगर हम हिस्ट्री में जाएं, जो हमारे रहनुमा, हमारे रहबर, हमारे बेहतरीन, हमारे लिए बेहतरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जो आपने बात की कि यार ये तो रन मुरीद है, प्रॉफेट सल्लम जो हैं, जब उनके ऊपर वफ़ी आती है तो वो किसके पास जाते हैं, जम्बिलूनी जम्बिलूनी दस्सिरूनी दस्सिरूनी। वो
किसके पास जा रहे हैं? अच्छा, कोई आर्गुमेंट करेगा यार उनकी तो अम्मी नहीं थी, उनके अब्बू तो अब्बू नहीं थे, यार वो किसी दोस्त के पास तो जा सकते थे ना, हाँ बट उन्होंने किससे मदद ली? हाँ तो ये बहनों को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिल्कुल अगर आपके हस्बैंड आपसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं या आपसे मदद चाह रहे हैं, तो शेयर इसका कर रहे हैं, अपना तो गम इसका शेयर कर मतलब रहे नहीं हैं। है कि उसमें हाँ मैनहुड नहीं है हाँ यार। वो ये बता रहे हैं इंडायरेक्टली कि यू आर इम्पोर्टेंट टू मी एंड आई ट्रस्ट यू। बिल्कुल दैट इज व्हाई आई एम हियर टू हाँ शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। हाँ वसल्लम ने एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद जो मुझे जो लगता है, वो कहते हैं ना कि औरतें शेर बनाती हैं। हम्म हज़रत खदीजा ने क्या कहा कि उसने कहा कि शायद मुझे लगा कि मेरे से कुछ कुछ ऐसा हुआ या शैतान ने मुझे छू लिया। तो हज़रत खदीजा के रिप्लाई क्या था कि है ऐसा हो ही नहीं सकता, यू आर अ वेरी ग्रेट मैन, आप लोगों की मदद करते हो, आप लोगों का ख्याल करते हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ लेकिन आजकल के दौर में अगर कोई ऐसी बात की जाती है तो आगे से कहा जाता है आप ऐसे कर लेते हैं, आप ऐसे कर लेते हैं, आप तो हैं ही ऐसे। तो इफ़ यू सी द एग्जांपल ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, वो तो कुछ और था। बिल्कुल ऑन द अदर साइड वो जो आपने इमोशनल नमनेस की बात की है, जो डिप्रेशन की बात की है, लेकिन डिप्रेशन क्यों होती है? यहाँ तो आप कोई चीज़ छोड़ देते हो, लॉस्ट समथिंग जो आपसे छूट गई है, आपने खो गई है आपकी, आप डिप्रेशन में जाते हो। यहाँ कोई चीज़ आप अचीव नहीं कर पाते। तो एक बच्चा एक उम्र में शादी करना चाहता है, हाँ आप कहते हो तुम नहीं कर सकते, वो करना चाहता है, उसके सामने पूरा का पूरा सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन बाप कहता अभी नहीं, हाँ बाप कहता अभी नहीं। वो कुछ जिंदगी में पाना चाहता है, बीवी कहती है तुम कर ही नहीं सकते, तुम्हारे अंदर तो ये नहीं है, तो ये तो डिप्रेशन जो है वो रियल डिप्रेशन उसका नहीं है, लेकिन सोसाइटी ने उसको ये बना दिया है। और सोसाइटी उसको बता भी नहीं रही कि यार इट्स ओके, हो जाता है, कुछ नहीं होता। देखें आपकी जिंदगी में दो बंदे ऐसे हैं ना जो आपको अच्छा मशवरा दे रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं टैप करने वाले, यार बेटा टेंशन ना ले, यहाँ आपका मेंटोर है कि बेटा कुछ नहीं होता, हो जाता है, इट्स ओके, लाइफ है, दिस इज द लाइफ। एंड अल्लाह सेज इन कुरान, अल्लाह सेज इन कुरान लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, कि मैंने इंसान को एक स्ट्रगल में पैदा किया है। नेचर ऑफ लाइफ अगर मेंटोर ने बता दी, बाप ने बता दिया, तो बच्चा भी इजी। लेकिन बाप ने ये कहा तुमने तो ये किया है, तुमने तो ये किया है, इस वजह से ये हुआ है। और ये चीज आगे ले जाती है, और वो बच्चा एक जो फियर ऑफ रिजेक्शन है ना आज का रिश्ते आने से, यार नहीं मैं तो रिजेक्ट हो जाऊंगा, मुझे तो ये बाद में लाइफ में रिजेक्शन हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस चीज के ऊपर भी ये बहुत ज्यादा हुआ है मर्दों को, जो फियर ऑफ रिजेक्शन भी बहुत रिजेक्शन problematic इसकी होता वजह से ये है कि वो तो ऑलरेडी ये चीज़ फील कर चुके हैं ना। फियर ऑफ रिजेक्शन क्यों है? सोसाइटी ने बताया एक तो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा स्टेटस नहीं है, जो सोसाइटी ने बनाया हुआ मैन मेड स्टेटस जो नहीं है, इस वजह से वो फियर के अंदर है, रिजेक्शन के अंदर है। बिल्कुल। वो देखता है कि यार मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो वो फियर में ही रहेगा, क्योंकि आपने ये फियर बनाया है। अगर आप उसको ये बता दें, यहाँ सोसाइटी में इस तरह की मूवीज, इस तरह के ड्रामे, इस तरह के कार्टून्स, यार अच्छा इखलाक वाला बच्चा ने उसके साथ एक प्यारी सी लड़की बैठी, तो कभी उसको फियर ही नहीं होगा, उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी। सब मर्दों की लो सेल्फ एस्टीम है, क्योंकि इस मामले में स्पेसिफिकली वो कहते हैं कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, अभी तो इट्स टू, मतलब अभी बड़े बड़े कमाने हैं, अभी तो डॉलर्स बनाऊंगा मैं, फिर तो शादी होगी। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, तुम्हें नहीं पता। ये कौन बता रहा है उन्हें? ये पूरा माशरा बता रहा है। था। और जिसने बताना है इसमें फादर का रोल, हम अगर इसको ना कंक्लूड करें, क्योंकि ये इतना खूबसूरत टॉपिक है कि हमें ना वक्त का पता ही नहीं लगा, और मैं समझता हूँ ये कवर करना भी एक सिटिंग में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, तो एक्चुअली इतना इतना बहुत ज्यादा इसमें चीज़ें हैं। ऐसी ऐसी डिटेल्स हैं कि जो हमें, बल्कि इसको तो कोर्सेज होने चाहिए। यानी बिल्कुल ऐसे है। मैं कहता हूँ एक बंदे को, बच्चे को आजकल एक प्रॉपर इसको लर्न करके एक एरिया ऑफ एक रिसर्च है, इसको करना चाहिए। तो आपके ख्याल में अगर हम इसको कंक्लूड करें एंड में, आप उन फादर्स को क्या मैसेज देंगे कि उनका क्या रोल है अपने बेटे की जो एक नया सफर है जो उसने शुरू करना है, उसके अंदर वो बाप क्या किरदार अदा कर सकता है? ठीक है, हमने माँ की बात की, माँ ऐसे करेगी, वो देखेगी, हम औरत को देखते हैं कि आपने देखना है तो उसकी वालदा को देखें, लेकिन जो एक फादर है, फादर का क्या रोल है? देखिए, मैं इससे पहले ना एक आपके सामने, सबके सामने एक स्टार्ट रखता हूँ। ये कॉमन स्टार्ट है जितनी भी जितने भी कल्चर्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, कि जो डिवोर्स की वजह है ना, डिवोर्स की वजह लो इनकम नहीं है, अच्छा, डिवोर्स की वजह लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट है, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है। अब लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ रिस्पेक्ट, लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो इस तरह आएगी जब बाप ने उसे कम्युनिकेशन की होगी, जब बाप ने उसको कॉन्फिडेंस दिया होगा, बाप ने भी, माँ ने भी, बिकॉज आई नो हमें कुछ सिंगल पेरेंट भी देख रहे होंगे, बिल्कुल। तो जब माँ ने कहा होगा बेटा कोई मसला नहीं है,
उसकी ज़िंदगी में मेंटोर था। ये तीनों चीज़ें आगे पीछे से डिलीवर हो रही होंगी, क्योंकि कोई ना कोई तो होता है ना ज़िंदगी में। बहुत ही कम रेयर चांस होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक बड़ी मशहूर रिसर्च है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर, अच्छा। जिस पेरेंट्स टीचर मीटिंग के अंदर बाप साथ होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है। जिसमें नहीं होता है, सिर्फ माएँ आती हैं, वो इमोशनली वीक होते हैं। बिल्कुल। बाप का ज़िंदगी में होना, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। कुछ लोग कहते हैं यार मैं तो उसके लिए ये करूँ, मैं ये करूँ, लेकिन वो टाइम नहीं दे रहे, तो मैं कहता हूँ यार आप ना ही होते तो बेहतर था। क्योंकि रोटी तो अल्लाह ने उसकी देनी, आप तो नहीं दे रहे ना रोटी, ये तो अल्लाह की तरफ से रिस्क लिखा हुआ था। और इसमें ना एक वेस्ट में एक जो सीरियल किडनैपर था, जो चाइल्ड अब्यूज़र था, जी जी पीडोफाइल था, उसकी एक जो आफ्टर अरेस्ट, मुझे याद है मैंने एक वीडियो देखी, तो उसमें जब उससे पूछा गया था कि यार जब तुम बच्चों को टारगेट करते हो, चाहे मतलब इसमें पीडोफिलिया और ये वो, तो क्या चीज़ होती है, तुम क्या चीज़ देखते हो? तो उसने कहा कि आई लुक फॉर देयर फादर्स, सुभान अल्लाह। कि जिसका फादर मुझे लगता है ना कि ये कोई मुझे थ्रेटन, यानी जिसका फादर स्ट्रांग है या उसके साथ है, यानी वो पूरी ग्रैकी करता था। वो देखता था जिसके घर में उसको लगता था कि इसका फादर स्ट्रांग है, उसकी एफिलिएशन बच्चों के साथ बड़ी, उधर वो अटैक नहीं करता था। और जहाँ पे उसको लगता था जी सिंगल मदर्स हैं, जहाँ पे फादर का रोल नहीं है, तो वहाँ पे, तो इसी वजह से हम देखते हैं कि फादर का जो रोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, इसमें ना आखिर में बस हम इसको एक आपका, अगर हम एंडिंग, एक प्रेशियस नोट अगर हम करें, कि आप ये कह लें कि अगर आप वो सारा हम क्रक्स इस चीज़ों, क्योंकि आपने इतनी वैल्यूबल बातें शेयर की हैं, कि फीमेल्स के लिए क्या मैसेज है, ठीक है, वो कैसे चीज़ों को लेकर चलें, और साथ ही जब आपने किसी को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है, उसके अंदर वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जिसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ फैमिलीज़ जा सकती हैं। देखिए, जो आपका पहला पॉइंट है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है कि फीमेल्स को हुँ। एजुकेट करने की ज़रूरत है, मेल्स को भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। ऑब्वियसली हम इस चीज़ पे ज़रूर आगे चल के डिस्कशंस करेंगे कि जी। मेल्स को कैसे एजुकेट करना है, हुँ। बट दिस टाइम लेट्स टॉक अबाउट दिस। देखें, मर्द के लिए ना चीज़ें, 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक तो रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, हुँ। दूसरी एप्रिसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जिस तरह औरत को रीअश्योरेंस औरत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यस। ये औरतें समझती हैं इस बात को। तो मर्द के लिए एक तो रिस्पेक्ट, और एप्रिसिएशन। दूसरी एप्रिसिएशन के साथ ट्रस्ट, बिल्कुल। 3 चीज़ें। ये अगर आप उनको दे दें इंशाल्लाह, और इस पे डिटेल बात हो सकती है, लेकिन अभी के लिए कि 3 चीज़ें प्लीज़ आप उनको दे दें, तो आप समझें कि आप जो चाहती हैं ना, वो आपको मिलेगा। मैं गारंटी कर रहा हूँ इंशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह। मिलेगा इंशाल्लाह। आई गारंटी दिस। सेकंड जो आपने बात की है ना, कि अच्छा देखें, अभी आपसे बात हुई कि जिस तरह अगर आप किसी लड़के को रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बेटी भी तो घर ही बैठी है ना, बिल्कुल। और बेटी की शादी अब लड़के से ही करनी है ना। सुभान अल्लाह, हमने उधर तो नहीं जाना ना। ऐसे ही। तो देखें, मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी जो हैं फादर्स जो हैं, वो देख रहे हैं कि अगर आपको ऐसा प्रपोजल आता है और आप लड़के को रिलीजियसली देखते हैं, मस्ट बी रिलीजियसली साउंड। क्योंकि देखें, जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता ना, जो अल्लाह का नहीं है, वो आपकी बेटी का कभी नहीं हो हो ही नहीं सकता। सकता। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक, कि नमाज तो पढ़े ना यार। ही शुड बी कॉन्शियस कि मुझे नमाज टाइम पे नमाज पढ़ना टाइम है। पे। दूसरी चीज़, उसका ग्रोइंग माइंडसेट है। मैं आज इधर हूँ, कल इधर हूँ, उधर हूँ, उसको पता हो मैं 3 साल बाद कहाँ पे होऊंगा। ही हाँ। मस्ट हैव अ प्लान। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ख्याल करना आना चाहिए एहसास के साथ। बहुत अगर ये चीज़ इंशाल्लाह आपको मिल रही है, तो प्लीज़ ले लें। डोंट डिले, डोंट डिले, डोंट डिले। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आज आपने जो इतने खूबसूरत, जो मैं तो कहता हूँ जेम्स ऑफ विजडम आपने हमारे साथ शेयर किए हैं एक लिमिटेड टाइम में। जज़ाकल्लाह खैर तो फॉर द यही है इन्विटेशन। कि इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपका दोबारा टाइम ले सकें, ज़रूर कभी आप दोबारा इंशाल्लाह, हमारे साथ इन चीज़ों पर हम तफसील से बात करें। ज़रूर और यही इंशाल्लाह। आप सबके लिए है कि अपनी लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करें और देखें क्या चीज़ कैसे लेकर चलनी है, और अल्लाह से ही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के लिए खैर का मामला फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।